जय श्री राधा कृष्ण। निकालेंगे कश्ती भंवर से तुम्हारी, कन्हैया को माझी बनाकर तो देखो। बड़े ही दयालु है वो बांके बिहारी, उन्हें कभी आजमा कर तो देखो। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी कभी प्रभु हमारे भक्ति भाव की, हमारी निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। हमारा उनके प्रति समर्पण पराकाष्ठा पर पहुंचा कि नहीं, इसकी परीक्षा कभी कभी स्वयं खुद प्रभु लेना चाहते हैं। इसलिए भक्त वही कहलाता है जो उनकी निष्ठा रखते हैं, जो इस परीक्षा पे खरे उतरते हैं। राम श्याम नारायण हरि, जिस भी रूप में प्रभु का सिमरन करो, वो होना पूरी आस्था के साथ ही चाहिए। हमारे इष्ट हमारे मन मंदिर आत्मा के स्वामी होते हैं। पूरे समर्पण भाव के साथ उन्हें शीश नवा। अब आज इस वीडियो में आपको भक्त की परीक्षा और प्रभु का प्रेम और भक्त पर कृपा की एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूँ। ये प्रसंग है श्री भीम जी का, जो जूनागढ़ के पास एक गांव में रहते थे। इनकी बढ़िया गृहस्थी थी, सुंदर सुशील पत्नी, 2 बेटे और 2 जवान बेटियां। प्रभु कृपा से घर काम सब बहुत बढ़िया था। ये श्री राम जी के उपासक थे। इनका भाव था राम ते अधिक राम का दासा, मतलब राम से भी ज्यादा राम के जो दास हैं वो पूजनीय है। और इसी भावना से प्रभावित होकर ये बड़े ही प्रेम भाव और अनुराग से साधु संतों की सेवा किया करते थे। और भाई ये रिकॉर्ड की बात है कि जो भी इनके द्वार आया वो कभी खाली नहीं गया। जैसे हम करण को याद करते हैं, वैसे ही इनके गांव के लोग इनकी प्रशंसा करते थे कि ये करण की तरह ही हर चीज दान करने में हमेशा आगे रहते हैं। अपने इष्ट श्री राम से प्रेम और सेवा निष्ठा, ये 2 चीजें इनके लिए सभी कुछ था। इनकी सांस लेने की, जीने की तमन्ना, सब कुछ बस यही था। अब कई बार भक्त के जीवन में कुछ ऐसा होता है जो उनका भाव प्रेम भक्ति को दुनिया के सामने प्रकट कर देता है। ऐसा ही कुछ भीम जी के साथ भी हुआ क्या, एक बार स्वयं रघुनंदन को सूझा इनकी परीक्षा लेने का। मतलब भगवान श्री राम ने स्वयं सोचा कि मुझे इतना प्रेम करते हैं, इनकी एक बार परीक्षा तो लेनी चाहिए, इनकी सेवा निष्ठा देखनी चाहिए और इनकी भक्ति को शायद वो जांचना चाहते थे। अब परीक्षा लेने के लिए श्री राम ने स्वयं अपने ही रूप से 5 संतों का रूप धारण किया और वो इनके यहाँ पे पधार गए। श्री भीम जी तो शुरू से ही साधु संतों की सेवा करते आ रहे थे। उन्होंने बड़े अच्छे से उन 5 संतों की सेवा की और दिल से भीम जी बड़ा प्रसन्न भी हुए कि उनके द्वार पर 5 संत आए हैं और उन्हें सेवा का मौका दे रहे हैं। अब बढ़िया भोजन पानी सब सेवा होने के बाद भीम जी उनके पास बैठ गए और हाथ जोड़कर पूछा कि मैं आप लोगों के लिए और क्या कर सकता हूँ, कौन सा ऐसा प्रिय काम है जिसको मैं कर सकता हूँ, कृपया वो मुझे कहे, मैं आप लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो उन 5 संतों में से एक संत ने कहा कि भाई मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। 2 संतों ने इनकी बेटियों को मांगा और बाकी 2 संतों ने इनके बेटों को मांगा। यानी इनके अतिरिक्त जो भी इनके परिवार के सदस्य थे उन्हें संतों ने मांग लिया और संतों ने बोला कि हम चाहते हैं कि भाई ये हमारी सेवा करे। अब हमारे भीम जी, मतलब भक्ति के नाम पे मैं क्या ही कहूँ, इन्होंने बड़े हर्ष के साथ, बड़े आनंद के साथ, अहो भाग्य वाली भावना के साथ अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रियां उन संतों को दे दी और घर से जाते समय अपनी पत्नी, पुत्री और बेटों को बोला कि तुम्हारे अहो भाग्य, जो तुम्हें संतों की सेवा मिल रही है, पूरे मन से, प्रेम से और दास भाव से इनकी सेवा करना। ये कहकर भीम जी ने सबको विदा किया। संत उनको लेकर चले गए। संतों के जाने पर उनको बड़ा संतोष हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा महान काम किया। और ये विश्वास करो, भावना तभी होती है जब हमारे दिल में किसी के प्रति समर्पण का भाव होता है, सच्ची भक्ति होती है, जब हम किसी को कुछ पूर्ण भावना के साथ देना चाहते हैं और जब वो हम चीज़ दे देते हैं जो हमें बहुत प्रिय होती है तो हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है। ठीक है, अगर आप सोचो कि आपकी कोई सबसे प्रिय चीज़ कोई मांगे तो आपका क्या भाव रहेगा?
अगर एक इवन मैं कहती हूँ ड्रेस भी कोई बोलता है ना तो हमें लगता है नहीं नहीं इस वाली को छोड़ के कोई और ले लो, है ना। पर उनका भाव ऐसा नहीं था, उनको था कि मेरी तो अपनी कुछ चीज़ है ही नहीं, सभी कुछ ठाकुर जी का है और ठाकुर जी का तेरा तुझको अर्पण, यही भाव से उन्होंने दे दिया। और उसके बाद उन्हें आनंद भी बहुत मिल रहा था कि हाँ। और जो उनके साथ हुआ, मतलब भीम जी इस स्थिति को बड़ी प्रसन्नता के साथ ले रहे थे, उनको बड़ा ही संतोष हो रहा था। पर देखो कलयुग है, जो पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने इन्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाया और बोला तुम तो पागल हो, तुमने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को संतों को दे दिया। किसी को पैसा देना, किसी को कोई सामान देना एक अलग बात है, पर तुम क्या अपने बीवी बच्चों को उठाकर ही दे दोगे, कैसे इंसान हो तुम। और खूब भला बुरा कहा। पर इन पर उन तानों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये मन से बहुत प्रसन्न थे और इनको पता था कि मैंने अपने बीवी बच्चों को संतों की सेवा में दिया है, इससे उनका जीवन भी सफल हो गया। इन्होंने सब कुछ सह लिया, जिसने इनको जो बोला इनको कुछ आपत्ति नहीं हुई, बस ये प्रभु का नाम जप रहे थे, क्योंकि इनके मन में संतों के प्रति किंचित मात्र भी दुर्भाव नहीं था। ये परीक्षा में जिसको बोलते हैं ना बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। अगली सुबह सभी के आश्चर्य का ठिकाना रहा जब सब ने भीम जी के घर पर उनकी पत्नी बच्चों को पहले के जैसा ही पाया, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई कहीं गया ही नहीं। तब सब ने भीम जी की महिमा जानी, उनकी भक्ति को जाना और सब इनके चरणों पकड़ के क्षमा प्रार्थना करने लगे। और ये वही लोग थे जिन्होंने उस समय इन पर उतने बुरे ताने मारे थे, इतनी बुरी बुरी बातें बोली थी। अब देखिए ये तो प्रभु की प्रत्यक्ष लीला थी, पर इसके बाद एक घटना और घटी और वो बड़ा ही आश्चर्य पैदा करने वाली है। और अगर एक मैं दूसरी तरफ से देखूँ ना तो कलयुग में इस घटना का होना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि आजकल के मनुष्यों की जो सोच है, जो प्रवृत्ति है, वो धोखाधड़ी और बेईमानी की ही है। अब हुआ क्या, इस प्रसंग को सुनकर एक दुष्ट ने साधु का वेश बनाया और साधु का वेश धारण करके इनकी पत्नी को दान में मांगने के लिए इनके घर पहुंच गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु स्वयं आए थे। संतों का रूप बनाकर उसने छल करने की कोशिश की। अब इनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर भी थी। अब इनका तो स्वभाव था, इन्होंने तुरंत ही पत्नी को दान में दे दिया और वो इनकी पत्नी को लेकर चला गया। लेकिन वो इनकी पत्नी को लेकर जो ही अपने घर में पहुंचा और अपने घर में अंदर घुसने को हुआ तो उसने देखा कि उसका पूरा घर सांप से भरा हुआ है, सांप ही सांप, हर जगह सांप ही सांप है। और उस समय जैसे उसने उनकी पत्नी को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे श्री भीम जी की पत्नी के शरीर से सांप निकल निकल कर उनके घर में भरे जा रहे हैं। हर जगह मतलब एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी, सारी जगह सांप ही सांप थे। जब ये घटना उस दुष्ट के साथ घटी तो वो घबरा गया और सीधा ही भीम जी के पास आ गया। आते ही भीम जी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा और उनकी पत्नी को उन्हें सौंप दिया और सब कुछ सच सच बता दिया। बट हमारे जो भक्त होते हैं ना, वो दयालु भी बड़े होते हैं, उन्होंने इतनी बुरी उस घटना के लिए उसे क्षमा कर दिया। अब देखो इस घटना से हमें दो संदेश मिलते हैं। एक तो ये कि प्रभु के भक्तों का कोई बुरा करने का सोच भी नहीं सकता, जो बुरा करने का सोचता है उल्टा उसी के साथ बुरा हो जाता है। दूसरा ये कि प्रभु स्वयं ही अपने भक्तों के यश और कीर्ति को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देखो जो इस तरह की आंतरिक लीलाएं होती हैं वो भी संसार के सामने आ ही जाती हैं। और देखो जब तक कोई हमारा बुरा नहीं सोचेगा, हमारा अहित करने का नहीं सोचेगा, तब तक यश भी कैसे मिलेगा, है ना। जो अंदर का प्रभाव है लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए हमेशा सोचो प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, इसलिए हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए जो कुछ भी हमारे साथ हो। और इसी भाव के साथ एक जयकारा बोला भक्त और भगवान की जय, मेरे मुरली मनोहर नंदलाल की जय। मेरे कान्हा, रोज कान्हा मैं तुम्हें मनाती हूँ, कान्हा हर वक्त आपके ही तराने गाती हूँ। आओगे तुम एक दिन मेरी पुकार सुन के, बस इसी आस में कान्हा अपने शब्दों से आपको रिझाती हूँ। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय।
इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ होगा, आंखें नम हुई होंगी, जीवन में उम्मीद, प्रेम और भक्ति बढ़ी होगी। अगर अपने प्रभु के प्रेम का ये चमत्कार पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।